बैर नहीं। नालंदा टाउन में क्षेत्रीय लोगों का अनोखा प्रदर्शन, भैंस के आगे बीन बजाकर किया प्रदर्शन, बैनर लगाकर जताई नाराजगी, योगी मोदी से बैर नहीं नकारा, जनप्रतिनिधियों की खैर नहीं, बरसों से विकास तो तरस रहे हैं 15 कॉलोनियों के लोग, जल निकासी की भी है बड़ी परेशानी। ब्लॉक बरौली अहीर का मामला। जनप्रतिनिधियों की खैर नहीं, योगी मोदी आपसे खैर नहीं, नाकारा जनप्रतिनिधियों की खैर नहीं, विकास नहीं तो वोट नहीं, विकास नहीं तो वोट नहीं, इस बार नोटा, इस बार नोटा, वोट फॉर नोटा, वोट फॉर। क्या नाम है आपका? तारा देवी। कहाँ से? यही नालंदा टाउन से। तो आज इस प्रकार के बैनर लगाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि यहाँ पे हम सालों हो गए हम लोगों को यहाँ रहते हुए, 12 साल हो गए मुझे भी यहाँ रहते रहते। कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, न कोई विकास नहीं, कोई कुछ नहीं। आने जाने बच्चे आते हैं यहाँ से, कोई कार लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, सारे यहीं फंस जाते हैं। क्या मानते हैं क्यों विकास नहीं हो पा रहा? क्यों नहीं कि यहाँ पे प्रशासन सुन ही नहीं रहा हमारी। क्षेत्रीय नेता हैं, क्या उनसे कभी कहा? क्यों नहीं कहा, बहुत कहा। तो क्या बात है, वो सुनते नहीं है? सुनते ही नहीं है। कितनी बार बहुत ज़्यादा हम गए भी, बेबी रानी मौर्य के यहाँ भी गए, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं हमारा। क्योंकि इधर के बोले, इधर का तो मना कर देते हैं कि हाँ हाँ हम करेंगे करेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। अब हम यहाँ पे इतने परेशान हैं मच्छरों से, गंदे पानी से। पानी भी हमारा लैट्रिन के द्वारा आ रहा है, जो घरों में नहाते धोते हैं वो भी पानी हमारा लैट्रिन में से निकल के ये पाइपलाइन जो डली हुई है वो पानी हमारे पीते। मेरा नाम है कुसुम। कहाँ की निवासी हैं? मैं रजरई की बेटी हूँ, ससुराल मेरी पथौली है और रहती मैं यहाँ हूँ नालंदा टाउन में। मेरा मकान है यहाँ। समस्या भी यहाँ पर आ रही है? मेरी समस्या ये, मैं 14 साल से समस्या देख रही हूँ यहाँ पे। 14 साल से यहाँ पे धूल मिट्टी, नाले का पानी, गंदगी सब फैलाई हुई है। कुछ भी साधन नहीं है यहाँ पे। कॉलोनी बसी हुई है। जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार पहला तो बिल्डर है, दूसरा नेता है। पहला बिल्डर, दूसरा नेता। नेताओं को तो सड़क नाला पानी सब करना चाहिए ना। बिल्डर को भी सोचना चाहिए था, फिर नेताओं को भी सोचना चाहिए। समस्या से अवगत कराया कभी? समस्या से काफ़ी लोग गए हैं, हम भी गए हैं। हम तो कई बार, मैं तो बेबी रानी मौर्य के पास हमने तो कई बार सुनवाई करी है। हम जान पहचान में, हमारी तो संपर्क में। क्या लगता है समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? उधर से गाड़ी निकाल लेते हैं नेता लोग, उधर से गाड़ी निकाल लेते हैं। क्या कारण है, क्यों समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा? अब पता नहीं, उनको पता होगा क्यों नहीं। हम तो चाहते हैं कि हमारा विकास होना। यहाँ पे यहाँ पानी भरा रहा है, बुजुर्ग डूब रहे हैं, बच्चे डूब रहे हैं, मर रहे हैं डूब डूब के, यहाँ से निकाल रहे हैं। क्या इस बार आप वोट देंगी? मैं तो कभी नहीं वोट दूंगी इनको, अब बिल्कुल भी नहीं दूंगी। अब दे दिया, अब नहीं दूंगी। वोट देने का तो अधिकार है, वोट देना चाहिए। वोट देंगे, वैसे देंगे तो देंगे तो कुछ विकास तो हो, कुछ हमारी जो समस्या है वो समस्या सॉल्व की जाए तो वोट पूरा है उनके लिए। देखो, जो समस्या, जो हमारी समस्या वो सुनेंगे। हमारा रोड बनना चाहिए, हमारा नाला बनना चाहिए, ठीक है। तो वोट कौन नहीं देगा? सब जनता चाहिए, पूरा नालंदा चाहेगा वोट देने के लिए। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा उसको। हाँ, जिसको भी वोट मिलेगी। तो क्या नाम है? मेरा नाम विमलेश द्विवेदी है। मैं यहाँ नालंदा टाउन में निवास करता हूँ। बहुत लंबे कालखंड से लोगों की एक समस्या रही है कि पानी का निकास यहाँ पर नहीं है। जिस समय पर कोई भी आदमी एक डेवलप्ड कॉलोनी में अपना मकान लेता है तो विकास के सारे पैमानों को समुचित मानते हुए वो चलता है। आज अनूठे अंदाज में क्यों प्रदर्शन करना पड़ा? भैंस के सामने बीन बजाने का मतलब क्या है? कुछ मतलब ये है कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने अलग अलग समय पर उनसे वार्तालाप किया। उनसे कई बार आश्वासन भी मिले, लेकिन आश्वासन की अनुपालना में कोई भी कार्य नहीं हुआ। जब ऐसा कार्य नहीं हो रहा है तो हमको लगा कि जब भी हमने उनसे बात की, लगभग शायद भैंस के साथ आगे हम लोगों ने बीन बजाई है। तो बीन बजा के हम ये प्रदर्शन करके ये बताना चाहते हैं कि हमने भैंस के आगे बहुत कई बार बीन बजा ली है। अब हमको जो नोटा की मशीन है उसके ऊपर हमको मोहर लगानी है और नोटा पे मोहर लगा के हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। इससे पूर्व में भी आपने प्रदर्शन किए थे, उसमें क्या कोई सुनवाई नहीं? जिसकी कोई आउटपुट नहीं आ पा रही है। लगातार प्रयास कर रहे हैं, महीने डेढ़ महीने से कई लोग प्रयास कर रहे हैं और उसकी कोई भी आउटपुट किसी तरीके से नहीं आ रही है। एक दो बार प्रशासन कभी सुनता है, बात करने आ जाते हैं, झूठो मूठा आश्वासन हो जाता है, लेकिन आउटपुट लगभग बिल्कुल नहीं मिलती है। यहाँ नाले की खुदाई तो नाले की खुदाई जो होनी थी, पक्का नाला बनाना चाहिए था और उसका पूरा निकास जो है वो हमारा डेयरी तक, जो भोले बाबा डेयरी है वहाँ तक पूरा होना चाहिए। यहाँ तक अगर बना के छोड़ देंगे तो आगे जब निकास नहीं होगा तो यहाँ पे भरेंगे, मक्खी मच्छर मरेंगे, उस सारी समस्या होगी। एनजीटी के तमाम
केसेस यहाँ पर लग जाते हैं और अंदर पानी मरता रहता है, इसकी किसी को चिंता नहीं है। जैसे कहा जाए कि जनता को शांत करने के लिए कार्य किया गया था। हाँ, अल्पकालीन कार्य किया गया। अल्पकालीन कार्य करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अभी परिणाम तक नहीं पहुंचाया किसी भी तरीके से। वो कार्य अभी भी अधूरा है और उन्होंने उसको भी सुनना भी बंद कर दिया है। उस पर जो कार्य प्रगति पे था वो भी बिल्कुल बंद हो गया है। इस समय कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो इसलिए पक्का नाला जब तक नहीं बनेगा तब तक इसके समस्या का समाधान नहीं होगा।